ओम शांति। ओम शांति। फिर से बोलो सभी, कोई रह न जावे। ओम शांति। क्या हुआ है? निर्वाक धाबे जा रहे हो क्या? ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कितनी अच्छी गुड मॉर्निंग। बाबा से हम करते हैं। वंडरफुल है ड्रामा। बाबा ये हमारा भाग्य है। इतने सारे अच्छे संगठन में बाबा से गुड मॉर्निंग करो। अकेला करो तो और मजा है, संगठन में करो बहुत मजा है। ऐसे है, अपने सेंटर पर मुरली सुनाते करो और मजा है, यहाँ सुनाते करो बहुत मजा है। फर्क है। तीन कद्दी नहीं लाते हैं। जैसे सर्वव्यापी के ज्ञान से सब ऐसे ही करते हैं, वैसे एक ही बात है। या मुरली सुनो या वहां सुनो, एक ही बात है। शर्मा जी ऐसे एक ही बात है। फर्क है ना? या मजा आता है ना? आंखें खुलती है, कान खुलते हैं ना। बाबा क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा मैं समझती हूँ, महसूस होता है। इंग्लिश अक्षर है रियलाइज, हिंदी शब्द है महसूस करना। हाँ, मुझे याद आता है पहले जब हम कोर्स कराते थे ना, आखिर समझे इसके दिमाग में आया भाई सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है, समझा। वैसे अपने आप को परिवर्तन करने के लिए भी महसूस करने की जरूरत है। इसमें मैं समझू अव्यक्त बाबा की बहुत समय पहले बाबा ने कहा था महसूस करने की भी शक्ति चाहिए। परिवर्तन पीछे होगा, परंतु ये जो मुझे क्या परिवर्तन लाना है, कैसे लाना है, ऐसे नहीं कैसे लाना है, ये जब महसूस होता है ना, फीलिंग आती है ये कमी है, कमजोरी है, कमी है, कमजोरी है। कमजोरी में भी महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। कमी अपनी, मेरी कमी क्या है, औरों की कमी देखने में अपनी कमी क्या है वो समय नहीं मिलता है, दिखाई भी नहीं पड़ती है। मेरे में क्या कमी है तो देखा है, और की कमी देखने में बुद्धि व्यस्त हो जाती है ना, और वो अच्छी दिखाई पड़ती है और की कमी, और खुद की कमी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। तो आज कारण बाबा ने बता दिया है। क्योंकि कमी समझ विकार है तो वो तो चले गए, चलो वो तो बीके बने तो 5 भूतों से छूट गए, विकारों से पूरे सरेंडर हो गए, नष्टो मोहत हो गए। जब पूरे सरेंडर नहीं है तो नष्टो मोह नहीं है।
कहाँ तो ये अटैचमेंट मेरा है, पर मेरा भी छूट गया, पर मैं नहीं छूटा है। मैं का सूक्ष्म जो अभिमान है ना, वो सूक्ष्म चेकिंग्स हैं। कैसे मैं, जिस घड़ी मैं अंदर से संकल्प में भी मैं, वाणी में भी मैं, तो अपने संस्कार स्वभावश मैं। विचार करें, हम आपस में एक जैसे बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ ये अभी अभी हम लोगों के लिए अपने आप को थोड़ा समझने के लिए और बाबा को सामने रखने के लिए, जब तक बाबा को सामने नहीं रखा है ना, तो महसूस नहीं होता मैं कौन हूं। मैं ये जानता हूं, समझती हूँ। बाबा सामने मेरे को दिखाता है तू कौन है। अगर बाबा सामने नहीं है, उसमें मैं कहती भले शिव बाबा ऊपर रहता है, छोड़ो, ऊपर बुद्धि नहीं लटकती है, थोड़ा ऊपर नहीं जा सकती है। सामने ब्रह्मा बाबा बैठा है ना, उसको देख करके भी बुद्धि ऊपर जाती है। ये कमाल ब्रह्मा बाबा की है। ये इस ब्रह्मा बाबा की ऐसी कमाल है। बाप दादा जब आते हैं ना, तब बाप दादा को ही दिखने लग पड़ते हैं। कितने भी साथ बैठे हैं, किसको नहीं देखते हैं, बाप दादा ही दिखाई पड़ता है। तब तो बाप दादा से प्यार खींचते हैं। तो बाप में दादा समाया हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा में। और हम आपको बताती हूं, मुझे हमेशा बाबा में चार दिखाई पड़ते हैं। आपको भी दिखाई पड़ते होंगे जरूर। साकार, अव्यक्त, निराकार और नारायण है। एक में चार। कांधे लाओ ना, नहीं देखते हो, एक में चार। करनी ऐसी है नशा इतना नारायण, ये बात मत पूछो। एक तो वो इसमें है, निराकार उसके में है। दूसरा इसको पता चला मेरा, मैं भी कौन हूं। चक्कर लगा के ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। श्याम सुंदर की कहानी बाबा बहुत अच्छी प्यार से सुनाता है। सुंदर से श्याम कैसे बनता हूं, श्याम से सुंदर कैसे बनता हूं। एक कहानी किसकी है? श्याम सुंदर की कहानी। तो एक तरफ वो नशा है, वो इसमें बैठा है। दूसरा संपूर्ण, ये मैं संपूर्ण भी मैं ही हूं। आत्मा कहती ये। कई बार बाबा दिखाई नहीं पड़ता, यहां है साकार में ही। हमको असर ही बना देगा। कुछ बोलने, क्या बोलूं? अभी वो दिनों का इंतजार है मेरा भी। मैं ये आपको अपनी बातें क्यों सुनाती हूं? मुझे अच्छा लगता है। कहीं कहते हैं, साधु महात्मा भी कहते हैं, अपना मंत्र छिपा के सुनाना नहीं चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ भी हमारे कई बहन भाई है, सुनाते नहीं है, गंभीरता से पुरुषार्थ करते हैं। और मेरा दिल कहता है सुनाए, एक तो को सुनाए, आप भी सुनाओ कुछ, तो सीखने को मिलता है।
हर एक के पुरुषार्थ में अच्छी अच्छी नवीनता होती है। कोई ना कोई टच होता है तो परिवर्तन आ जाता है। कहीं मुझे लिख करके देते हैं, मैंने एक दिन के अंदर ये ध्यान रखा तो मेरे संकल्प की क्वालिटी ऊंची हो गई। कोई बहन ने कल परसों के संकल्प की क्वालिटी जो मीडियम थी ना, थोड़ा थोड़ा स्वमानी की जो कमी थी ना, अभी समझ गए। अब संकल्प कैसा हो लिस्ट लेकर के दी। जो बाबा ने कल बोला, संकल्प को संकल्प से ही ठीक कर दो। कितना वंडरफुल बात सुनाई। कोई ऐसा संकल्प आए, संकल्प से ही ठीक कर दो, दूसरे संकल्प चलने नहीं दो। ऐसा पावरफुल संकल्प हो जो ये संकल्प मेरे फूक से उड़ गया, फिर से नहीं आए। तो ऐसा अंदर से मैंने देखा सेवा के इतने हमारे बहन भाई इतने प्यार से उमंग उल्लास इतना है, बात मत पूछो। हमने सेवा में फतफत नहीं किया है, आराम से सेवा किया है। सेवा में सफलता साथ दी है, देती रहेंगी, क्योंकि बाबा का सिखाया हुआ है। जैसे बाबा ने सिखाया है वैसे ही चलना है, वैसे ही। हमको सिखाना नहीं है, कैसे बाबा ने सिखाया है मेरे को। जो बाबा ने कहा है, ये साकार में बाबा ने कहा था, बच्चे कथनी और करनी में कोई फर्क न हो। बहुत पुरानी बात है बाबा की। कथनी पीछे करना, करनी पहले। इतना अंतर मन में इन बातों का ध्यान रखना, ताकि और की कमी भले चली जाए पर मेरी कमी अंदर रह जाएंगी या दूसरी कमी मेरे अंदर आ जाएंगी, तो मैं न शुभ चिंतन में रहेंगी न शुभ चिंतक बनेगी। समझो किसकी कमी है, मैं समझ छोड़ दो, मैं तो अपने पुरुषार्थ में मस्त हूं, पर कमी मेरे को अंदर से न भूलती हूं न शुभ चिंतक होकर के मदद करती हूं, अवॉइड करती हूं। तो शुभ चिंतन में, अपने पुरुषार्थ में, श्रेष्ठ चिंतन में रहना, और सभी साथी है या संपर्क वाले हैं, जैसे भी है, बाबा तो कहते हैं ना, आगे चल बाबा भी कहता रहे ना, वो भी शुक्र। बाबा स्नेह से सच्चाई क्या है अनुभव कराता रहा है। भले जो माया ने जूठा बहुत बना दिया है, सारा जूठ हमारा निकल जाए, हमारा निकल जाए, जूठ की रत्ती भी न रहे। सच तो मेरे सच, ये मुझे पुरुषार्थ करना है, जूठ की रत्ती भी न रहे। इतना ऐसा पुरुषार्थ होवे। तो मुझे याद है एक बारी, अच्छा थोड़े से 10-11 जने बैठे थे, बैठ के फील किया
अच्छा है बाबा ने लोहे से सोना तो बना दिया है। हम एक दो को चेक कर रहे थे कितना कैरेट सोना है, सच्चा सोना हूं। हम एक दो से बड़ी अच्छी रुझान कर रहे थे। ऐसे में अपने आप को सच्चा वेरीफाई तो करा है ना। सच्चाई में मेरी क्या कमी है, कोई मदद देवे तो खुशी की बात है ना। ये साथ जैसे बाबा पारस है, लोहे को सोना बना देता है। तो अभी बात निकली आकर के, जैसे बाबा पारस लोहे को ये प्रैक्टिकल देखा है, सोना बना देता है। हमारे में इतनी ऐसी बाबा जैसी कोई भी है बदल जाए संग के रंग में। संग का रंग बहुत बड़ी चीज है। जो जैसा होगा ना वो बेचारे का दोष नहीं है, संग खींच लेता है। जैसी बात करने वाला होगा ना उनसे बात करने बैठ जाएगा, हाँ 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 करने लग पड़ेगा। हाँ। तो आज मुझे किसने चिटकी दी सुबह को, वो भी बात सुनाई। कोई पुरुषार्थ में बस संकल्प की क्वालिटी ये रखनी है मेरे को। दूसरा कहता है थोड़ा एक बात का दुख होता है, बड़े भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करते हैं। तो मैं बता देती हूं, ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए। ये ख्याल भी नुकसानकार है। मैं सच्ची हूं, जो हूं जैसी बाबा अपने मुझे जैसा बना रहे हो बाबा, मैं तो वो बनूं। बाबा को देखो, इस विचारों में जाने में भी बड़ों से स्नेह छूट जाता है। बड़े भी विश्वास करते हैं। इस पर बाबा ने, तब याद होंगी, कराची में मूली चलाई थी या कहाँ चलाई थी, ऐसी जबरदस्त मूली चलाई थी। बच्चे कहते बाबा भी सुनी सुनाई बात पर मूली चलाता है। मन्नो दादी याद है आपको? ऐसी मूली चलाई। ऐसे ख्यालों में भी तो हम भी देखते हैं ना, इसने सुनाई, उसने सुनी, उसने विश्वास किया, उसने ये मेरा जो चिंतन है किस काम का, क्यों सुन रहे हैं? बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, मीठा बाबा जो बताता है इसमें कल्याण समाया हुआ है। जो ड्रामा में सीन आई है मेरे को पार करने के लिए आई है, क्या बड़ी बात है। सुनने सुनाने में खबरदार रहना है। और क्या मेरे को देखते हैं, कैसे देखते हैं, मेरी आंखें इसलिए नहीं है। मुझे कैसे देखते हैं, मैं कैसे देखती हूं, बाबा सिखलाता है तुम कैसे देखो, जैसे बाबा तुमको देखता है ना। जब ये देखते ध्यान रखेंगे, बाबा मुझे जैसे देखता है ना, सदाई बाबा आपकी दृष्टि से जन्म लिया है, पालना में लिया है। अंतमते सुगते ऐसी हो जो आपके पलकों में सदा बैठी रहूं, हर पल आपका निषेधन ध्यान रखूं, आपके बातों का ध्यान रखूं। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्प बहुत बहुत नहीं होते, श्रेष्ठ संकल्प
शक्ति भर देता है। कमजोरी तो गई, कमी भी खलास हो जाती। संपन्न बनने की घड़ी आप भी है ना। जो मेरी कुछ कमी है वो समापति की घड़ी भी अब भी है ना। 6 महीने के बाद तो मैं नहीं सोचेंगे ना। अभी हम बैठे बैठे भी अगर मेरी संपन्नता मेरे को साथ दे रही है तो मैं देरी क्यों करूं। कल आएंगी नहीं आएंगी, आज आ रही है तो ले लो। बनाने वाला सामने बैठा है। इतने समय से हमारा श्रृंगार करके 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 सामने बिठा करके ज्ञानी, 2 शब्द है, गीता के भी अच्छे लगते थे। ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगते हैं। ज्ञानी माना आत्मा बनी रहे। ज्ञानी माना निरंतर याद रहे। ज्ञानी माना सदा संतुष्ट रहे। ज्ञानी मानना मैं किसको ज्ञान नहीं दूं, पर जो मेरे साथ रहे, संग रहे, संतुष्ट रहे। ये पतला है, बाबा को बच्चे प्रिय लगते हैं। आंखों देखा है, मम्मा प्रिय लगी, कुमार का दादी प्रिय लगी। क्यों प्रिय हुई? सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट नेचुरल था। तो हमारी आंखों देखी बात है ना। इसमें बाबा ने जैसे अभी मुरली सुनाती हूँ, मुझे और बात क्या कहनी थी वो रह गई, भूल जाएंगी तो फिर याद आ जाएगी। जरूरी बात थी, लेकिन बाबा ध्यान खींचवाता है। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, जो ओटे सो अर्जन। जो ओटे तो आज बाबा अर्जुन को याद, अर्जुन माना बाप समान। जो ओटे सो अर्जुन, अपनी घोट अंदर से गहराई में जा तो नशा चढ़े। तो वो नशा निशाने तक पहुंचना है, ये भूलता नहीं है। अगर निशाना सामने खड़ा नहीं है, नशा है ही नहीं। तो बाबा ने ध्यान खींचवाया, दैय मानी स्थिति बनाना बच्चे मेहनत का काम है। तो अभी अब इस संगठन हमारा हुआ है तो ध्यान खींचवाता है बाबा। जैसे कल बाबा ने ध्यान खींचवाया, आज भी बाबा ध्यान खींचवा रहा है। कोई भी बात में अपन को किसी हालत में, जैसे सेवा का उमंग उत्साह है ही है, बहुत खुशी होती है, वैसे पुरुषार्थ में उमंग उत्साह ऐसा हो, कभी निराशाई न आए, न पुरुषार्थ मेरा अच्छा है अभिमान भी न आए। हमारा योग अच्छा है। किसने कहा योग अच्छा है? सबूत? हाँ? बाबा को सबूत चाहिए, परिवार को सबूत चाहिए। तो अंदर से नस्वी चाशा का मथन करना भी सहज है। पर जो बाबा जैसा है उसको जान करके ऐसा ही बाबा को जान,
सद्दाम बाबा को सामने रख साथी बनाना, पहले साथी बनाना बाबा को, फिर साथी बना करके जैसे दादी के लिए जो संदेश सुनते हैं, दादी बाबा के साथ यहाँ भी साथ रही है, वहाँ भी भले बच्ची बेबी होंगी तो भी साथ है। बेबी बन के संस्कार तो नहीं बने, भले बेबी है पर बेबी के संस्कार तो नहीं है ना। संस्कार तो जो लेके आत्मा गई है वो काम कर रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना होगा ना, मुझे आत्मा में संस्कार कौन से भर रहे हैं। संस्कार श्रेष्ठ बनाने का भी भाग्य है। ईश्वर के संतान के संस्कार, सत्युगी लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने का, लक्ष्मी नारायण न बनो, समीप तो रहूं ना। अच्छा, मैं पूछती हूं, जो 2 तारीख वाली मुरली दोबारा किसने पढ़ी है? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, कितने? सिंधी में है 12 पेज, हिंदी में होंगी 8-9 पेज होंगी। 9 पेज है, 8 पेज है, मतलब तो मूली तो सबको मिलती है, पढ़ते कौन है? बार बार सुनना तो अच्छा है, पर जितना पढ़ते हैं ना, पता चलता है कहाँ तक मेरी मूली अंदर काम किया मेरे मूली में। बाबा का एक एक बोल जो है ना, हमारे दिल को इतना लगा हुआ हो जैसे और कोई बात दिल में ना आए। दिल बड़ी नाजुक है। सच्ची दिल से अपन को कोई देखेंगे ना, दिल में, हर एक के दिल में कोई ना कोई छोटी बात, छोटी थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, तो दिल में ये मूली नहीं रह सकती। क्यों? दिल वाला के साथ तपस्या करनी है। कोई भी प्रकार की, तो मैं दिल से बोलती हूँ। ये हर एक अपने दिल दर्पण में, जैसे बताया यूथ वालों ने, दिल दर्पण मान कहाँ से आएगा दर्पण? तो हम अपने दर्पण में तो देखे ना। हाँ, किसी प्रकार की छोटी मोटी बात, भाई देरी हो रही, बोली सुनो, मेरे दिल में था। ऐसा हमारा ईश्वरी परिवार का संगठन कितना मीठा लगता है, बाबा को कितना अच्छा लगता है। हम भी एक लोग अच्छे लगते हैं ना। कितनी खींच होती है। मीठे बच्चे, जीते जी मर जीवा बनो। कैसे? हम अशरीरी आत्मा है। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। किसका नियम है ये? रोज पक्का करते रहो। पर्सन संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? हर एक समझे इंडिविजुअली, मेरे लिए मुरली है बाबा की। जो संपूर्ण सरेंडर है वह देय मानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर
पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत मिटा दो, धंधा दोरी करो, संभालो, मां बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप के श्रीमत पर ट्रस्टी होकर के रहो। इनसे ही अपन को चेक करेंगे ना। हाँ, गीत दर पे आए है कसम ले, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है। जो बाप बैठे इनका आज समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद तो टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं सब लोग के गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोगों को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं, गुरु के गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी क्राइस्ट तो नहीं हुआ ना। कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले हम बाप के बनते हैं। अपना तन मन धन जो कुछ है बाप को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनती है। जीते जी मरते हैं अर्थात हम आत्मा उनका बनती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये जो मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर है, मेरा धन दौलत संबंध आज जो कुछ है भूलते हैं। जैसे मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। मुझे मुरली पढ़ते आया, अच्छा बाबा डोज दे रहा है अभी हम सबको। आज मीटिंग लास्ट है ना। ये हड्डी मेहनत अपने ऊपर करना, उसमें सेवा बहुत अच्छी होंगी। जैसे चुंबक खींचता है, अपने आप मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी बनी है, बल बाप के बने हो। अटेंशन प्लीज। बाप के बने हो पर आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेंगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा है फ्लाइंग स्कॉच, सबसे तीखी जाती है। उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं है। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता है। पिछारी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है, कहां जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चंद्रमा से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के राकेट आ तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते हैं। तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है।
सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है, जब चले जाते हैं आत्मा को पंख मिल जाते हैं। समझा? जब चले जाना, ये कितनी रिहर्सल हो गए। सलाह जा पीछे बैठ गई डर के मारे, आगे बैठना चाहिए। बस है मधुबन में समझा। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। अभी क्या आत्मा को करना है? पंख मिल जाए, सेकंड हो जाए। ऐसे नहीं देखते देखते रह जाए। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस क़यामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी सब आत्माएं मैली, सब आत्माएं मैली पापात्माएं हैं, यहीं पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा। भाई इनको सब दीदी कहते हैं, मैं तो सल्ला सल्ला ही कहती हूँ। नहीं, मैं तो सल्ला ही, इकट्ठे रहे तो सल्ला 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 करते। अच्छा दीदी बनी है, ठीक है, चलो अच्छा हो गया। संतोष ऐसे है ना, संतोषी कहूँ ना भाई, अच्छी दीदी है। इस क़यामत के खुशी कितनी है, कितनी अच्छी बन गई है पहले। भाई कितने अच्छे बन गए। बाकी कैसा बनना है, अभी आओ रेस करें। ऐसी रेस करें जो बाबा वतन में बैठे या आ जाए, यहाँ वतन में बैठे रहे बाबा के साथ। जैसे मम्मा बाबा यहाँ होते ही नहीं थे ना, हम भी साथ साथ रहे ना। सब आत्माओं को, अच्छा तुम जानते हो आत्मा पवित्र नहीं, देखना मेरी कहाँ तक बहुत पंख आ गए है, सेकंड के ऊपर चली जाती हो। देखना है ना, कोई हिसाब किताब खींचता तो नहीं है, कोई देहधारी का लगाव तो नहीं तंग करता है। मेरे को नहीं होता है पर वो मुझे कोई खींचता है तो चलो, मेरे को किसकी नहीं होती है पर मेरी किसको होती है तो वो भी तो बुद्धि भारी हो जाएंगी। भले वस्तु मेरी नहीं चाहिए पर मेरे को कोई ललचामान करते, देखो अच्छा ले लो रे जी, अच्छा है ना, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है, सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, ऊपर से सब आ जाती है। वहां रहकर क्या करेगी? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़ी बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जा, जब सब चले आते हैं तब बाप सबको ले जाते हैं। कितनी गहरी बातें हमको सुनाता है पहले से ही है? बाप कहते हैं मैं भल यहां हूं, मैं भल यहां हूं तो भी आत्मा आती रहती है, भी वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारी तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर जीवा बनना है। हम आत्मा है, ये निश्चय रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब बनेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं, ये देह जैसे हमारी है नहीं,
इनको मैं छोड़ देता हूं। बाबा मैं आपका हूं। बाबा कहते मेरा बन, सबसे मत मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं यहां कर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा दौरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, बच्चों को माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब ये बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। वो पालना करनी है या पालना ली है उसका देना है। अभी तुम्हारा अपना चिंतन नहीं करो। बाप तुम्हारी पालना भी कर रहे हैं, तुमसे पहले सरेंडर कराते हैं। पालना तब करेंगे, पहले सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। कितनी गहरी बात है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, समझा? अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगड़ छूटी, पैसा आज किसको दे न सके। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है ना, देख करके फिर वापस ख्याल आ जाए। कईयों को आया थोड़ा, बाबा दिया तो था थोड़ा चाहिए, बाबा ने खाया कितना याद है, इतना दिया और खाया पेट में निकालो। तो हरिश्चंद्र की कहानी है ना, परंतु यथा तो कुछ है नहीं। भात बिल्कुल पवित्र था, भात वाचों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भात सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन बा पाकर सारी सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अब ये तत्ता सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होंगी, तूफान लगेंगे, क्यों तमो प्रधान है ना। नेचुरल कैलमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां ये तूफान, वहां गर्म हमारे आज कुछ नहीं होते। तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़े समझते हैं। आज है कल नहीं है, थोड़े सब क्यों? आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। बस यहाँ आते हैं, बस सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद सब समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े फूल हो, उनमें फल भी आवे ना। फल आ जाता है, दूसरों को आप सम्मान बनाने की ताकत रहती है। फल है, दूसरों को आप सम्मान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने, प्रजा भी बनानी है, वास भी बनाने हैं। सुना, प्रजा भी बनानी है, सब कुछ बाबा मुरली महाराज कह रहा है। प्रजा भी बनानी है, प्रजा बनाने क्या करने का है, वास बन क्या करना है, ये भी प्लान में ना। प्लान नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए ना भाई। प्रजा तो अच्छी ऐसी नहीं जैसी वैसी प्रजा, क्वालिटी प्रजा भी क्वालिटी। प्रजा की भी प्रजा होती है, प्रजा की प्रजा होती है। प्रजा भी हो तो ऐसी हो, सत्युग में आने जैसी हो। हाँ, वास हो तो कैसा। प्रजा भी बनानी है, वास भी बनाने हैं। ऐसा नहीं पंडा बन बाबा के पास आए बस हम पहुंच गए, नशा चढ़ गया, पंडा बन गया। नहीं, मंजिल है बड़ी। बताऊं, एक बारी
मैंने खुद समझा मैं भी पंडा बन के आती हूँ। कहा तुमको किसने कहा तुम पंडा बन के आओ? मैंने कहा सब ले आते हैं पंडे बन करके, ये तुमको नहीं करने का है। क्या करने का है? तो समझ गई क्या करने का है। समझा मैं भी ऐसे करती हूँ, 10 15 20 को लेके आती हूँ। बाबा बड़ा होशियारी से ऐसे कान पकड़ा है, नाक पकड़ा है। किसको देख करके नहीं करो, जो बाबा कराए सो करो। हर एक का पाठ अपना है। ये मंजिल है बहुत बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे ना। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूं, माया भाग जाएंगी। समझा? वो तो आएंगी, पर क्या क्या बोलो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आपका बना हूं, मैं तो आपसे वर्षा लेकर के छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े, और आप सम्मान बनाए फल देना पड़े। नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारस कैसे बनाएंगे? बिरजा भी चाहिए, वारस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फाकती भी दे देते हैं। बुद्धि का युग टूटा, खेल खत्म। बुद्धि का युग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से अगर पूछते हैं बाबा विष्ठा को कैसे जमाए, वंडर है ये मूली ऐसे टाइम पर मिलती है जो हमारे को ऐसे संगठन चाहिए। कोई तूफान न लगे, उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं। बाप को याद करो, तूफान तो लगेगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? जब दोनों में हिम्मत होंगी, थप्पड़ एक वह लगाएगा, 10 थप्पड़ दूसरा लगाते रहेगा। यह है बी बॉक्सिंग है। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएंगी। बाबा याद कर, माया भागती जाएंगी। फट से तो नहीं होगा ना। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेंगी। भले कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना। बुद्धि जो लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी है योग में। बल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं तो ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, सब ऐसा नहीं ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है। पहले योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होंगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। पूछना मैं किस में हूं, कौन सी माला में हूं? अभी की बातें हैं, बाबा कहता है। यह बिल्कुल राइट है। त्रेतांत तक इतने 16,108 प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं।
वह सब बनते यहाँ है, चांस अभी बहुत अच्छा है और तो मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़े जाएंगे, मर जाएंगे बाबा। फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये तो सब खत्म होने वाला है, विनाश तो होता है ना। तुम्हारे पास क्या है क्या तुम्हारे पास? ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, इसलिए सेवा में लगाया। शरीर भी खत्म हो जाएगा, मैं तुमको फिर बदली करके दे देता हूं। सब एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं, देखना आज कितना बारी बोली ध्यान के, अशरीरी बनो, हमको याद करो, सब कुछ सरेंडर करो। बाप कहते हैं इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूं। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको ये समझाता हूं। मैंने कल पहले भी तुमको राजयोग सिखा करके राजा रानी बनाया था, फिर अब मैं बनाता हूं। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। पहले मैं बनाया था, अभी फिर से बनाता हूं। फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप तो कहते हैं मैं खुद कलप आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। हमारे बनेंगे तब तो वारस बनेंगे ना। जो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। ये भी चेक करना है आत्मा कहाँ तक शुद्ध है। हाँ? बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी है। आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ? शरीर निवाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। अक्सर करके गरीबी पूरा पोता मिल देते हैं, शाहूकार दे न सके, सरेंडर हो न सके, कोई विरला निकलता है। जैसे जनक का नाम है, बाल बच्चे है, जॉइंट प्रॉपर्टी है तो अलग कैसे हो? शाहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो? बाप है ही गरीब बनवास, इसके लिए भी हमारे पास मिसाल है। भले जॉइंट फैमिली है फलाना है, पर इतनी युक्ति से बड़े प्यार से जो हक लगता है, मैं लो तुमको चाहिए मेरी जान छोड़ो। कोई ऐसे शाने निकले, कोई खींच नहीं सकता जो हमारा हक लगता है। इसमें बड़ी अक्ल का काम है, क्या करूं कैसे करूं, ये है वो है, समय नहीं गमाओ। बाबा को याद करे अच्छी तरह से, अपने आप छुट्टी मिल जाती है, समझ जाते। ऐसी मिसाल इतनी अच्छी अच्छी मिसाल है। शाहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो? बाप है ही गरीब बनवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जाति कन्याएं गरीब है। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्ची को कभी जागीर का भी नशा, बच्चे को बाप के जागीर का नशा रहता है। वह सब कुछ छोड़, वो सब कुछ छोड़ वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान सदा गरीब को दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत शाहूकार है, क्या उनको वर्षा देंगे? भारत सबसे शाहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सब भारतवासी थे।
एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूं, वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करती है। वन से फिर 2, 3 होंगे, और कितने धर्म है, फिर वन धर्म में आना है। 5000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवारा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, अब तुम जानते हो। बाबा के पास जानना है तो यहाँ का राज करेंगे। बाबा के पास समाचार आता है फलानी ने उसको ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा आपका बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है। ज्ञान बाण माना सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है। जानते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया है। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो शिव बाबा है निराकार, ये ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। दुनिया में झूठ बहुत, सच को समझ नहीं सकते हैं। आज के झूठी जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकली है जो सच छिप गया है। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। सच सुनाते मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलवेड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। तो इतने कंगाल क्यों बने हैं? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? नरक के मालिक कैसे बने, ये समझना है ना। नरक के मालिक कैसे बने? गाड तो रचता है नई दुनिया का, ऐसे नहीं वे पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़ी बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्याल चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे बड़े प्यार से बाबा को बोलो, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। बाप के याद से सब विघ्नों को हटा देना है। हमारे पास तो नहीं आवे, पर जहां निमित्त वहां भी ना आए और कहीं भी ना आए। सारी ईश्वरी परिवार के अंदर ना आए, दुनिया में भी विघ्न ना आए। जो आए खत्म हो जाए। दूसरा, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। वरदान, ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए
सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति भी है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किसका। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाए आपके साथ रहेंगे। किसको खुश सुना ना? कोई ऐसे हाथ तो उठाओ। ज्ञान सूर्य बाप के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाए आपके साथ रहेंगे। ऐसे हाथ उठाओ ना खुशी में। किसको अनुभव है? भाग्य हमारा परछाई के पीछे पीछे आता है। ओके, थैंक यू। इतना खुशी में नाचते नहीं है, क्या करें।